तो सोहेल साहब, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मिलकर आप जो साथ चलने की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि चंद साल पहले एक सूबे ने सेहत कार्ड को अनाउंस किया और उसको वो लेकर आए। फिर पंजाब में भी सेहत कार्ड की अनाउंसमेंट हुई और वहाँ भी वो अभी तक किसी न किसी तौर पर चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर चूँकि ज़ाहिर है उसमें गवर्नमेंट फाइनेंस करती है और कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके अपना उस कार्ड के थ्रू इलाज करवा लेता है। तो ये इस तरह की कोई एफर्ट होनी चाहिए, ये कितनी एफिशिएंट है और सिंध में इसकी हमें कमी महसूस होती है या इसके अलावा भी कुछ तजवीज़ हैं आपके पास? नहीं, देखें, आपने ये बहुत अहम बात की। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तमाम लोगों का एम होता है, तमाम गवर्नमेंट्स का एम होता है, डेवलप वर्ल्ड में भी और डेवलपिंग वर्ल्ड में भी। और हेल्थ कार्ड उसकी तरफ एक बहुत रास्त कदम है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप हेल्थ कार्ड के जरिए ये एक्सेस देते हैं और लोग उन सहूलतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर ज्वाइन करके इस एफर्ट को किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर उस स्केल के मुताबिक सर्विसेज मुहैया करने के हिसाब से प्लान करेगा। अगर आप मुझसे कहें कि मुझे 10 लोगों को सर्व करना है या आप मुझे कहें कि मुझे 1 लाख लोगों को सर्व करना है, ये बड़ा फर्क है। आज मैं 10 ही को सर्व कर रहा हूं पाकिस्तान की आबादी की निस्बत से या नीड्स की निस्बत से। अगर मुझे शेक हैंड करना है किसी भी गवर्नमेंट के साथ उन सर्विसेज को देने के लिए, मुझे बड़ी स्पेशलाइज सर्विसेज देनी होगी। जैसे मैंने अर्ज किया कि गवर्नमेंट सेहत कार्ड देकर सबसे अहम सहूलत क्या देना चाह रही है कि लोगों को एक तसल्ली, जब आपको जरूरत पड़े सेहत की, किसी किस्म की भी इंटरवेंशन की, आपको पैसे की फिक्र नहीं करनी। लेकिन गवर्नमेंट को तो करनी है पैसे की फिक्र ना, कोई तो पे करेगा, अगर वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करे या गवर्नमेंट खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोवाइड करे। उस पैसे का एफिशिएंट इस्तेमाल करने के लिए ऐसे किसी भी प्रोग्राम में इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स, यानी क्या इंक्लूड होगा सेहत कार्ड में और क्या एक्सक्लूड होगा, क्या चीज गवर्न करेगी एक पर्टिकुलर एज के लिए और क्या शराइत होंगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करूं तो मैं कहूं कि इन एलोकेशंस को प्रिवेंशन की तरफ कितना जाना है और क्यूरेटिव की तरफ कितना जाना है। यानी पहले हम डिजीज के आने से पहले के लवाजमात पर क्या खर्च करें ताकि बाद वाले अखराजात को हम कंट्रोल कर सकें। और ये बड़े स्केल पे, ये सिर्फ आखन अस्पताल या आखन हेल्थ नेटवर्क नहीं करेगा, ये मुख्तलिफ हेल्थ नेटवर्क, लेकिन एक बुनियादी किरदार देखने की जरूरत है, वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, यानी वो स्टॉक होल्डिंग नहीं रखते हो, वो प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ना इंक्लाइंड हो, वो इस बात की तरफ इंक्लाइंड हो कि हमने सर्विस करनी है, नंबर 1, लोगों का मेयार जिंदगी इंप्रूव करना है, नंबर 2, और इस काम के करने में अगर हमने किसी किस्म की भी कोई कमाई कर भी ली, वो दोबारा इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्लॉबैक करना है उन सोसाइटीज में, ताकि हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में हेल्प करें। अच्छा सोहेल साहब, ये प्रिवेंशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं, लेकिन उसमें एक परसेप्शन आजकल बना हुआ है खासतौर पर कोविड के बाद से कि ये जो वैक्सीनेशंस हैं इनको इस्तेमाल करने के बाद बड़े सिवियर इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ज़ाहिर होते हैं। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी कुछ हार्ट अटैक्स ऐसे हो रहे हैं जो जिनका एज ब्रैकेट 30 से 40 ईयर्स के इन बिटवीन है। तो ये क्या ये कुछ वैक्सीनेशन के इश्यूज़ हैं, ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? प्रिवेंशन कैसे की जाए, एक सेफ़ और कॉशियस प्रिवेंशन के ये जो एक परसेप्शन है इसका भी खात्मा हो सके, ये परसेप्शन है रियलिटी है, पहले तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता है कंस्पायरेसी थ्योरीज जब से कोविड आया खासतौर पे, पहले भी थी लेकिन बढ़ गई हैं। लेकिन एक बात यह है कि हमें हर बात को किसी ऑब्जेक्टिव एविडेंस के तहत करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोविड आया और कोविड की वैक्सीन डेवलप हुई तो जो एक प्रोसेस इससे पहले डिफाइंड था वैक्सीन डेवलपमेंट का, उससे बहुत ज्यादा फास्ट पेस किया गया, वी ऑल नो दैट। लेकिन वो नीड ऑफ द आवर थी। आपको हमेशा कॉस्ट बेनिफिट देखना होता है, अगर आप ये नहीं करते तो बहुत ज्यादा अमवात और कोविड की अपनी कॉम्प्लिकेशन से तो नहीं बचते। वैक्सीन की चाहे कितनी भी प्रॉपरली डेवलप वैक्सीन हो, हर दवा आप अगर कभी लिटरेचर उठाइए किसी भी दवा का, एक पैनाडोल की मिसाल दे देता हूं मैं, उसके भी साइड रिएक्शंस हैं। देखना यह है कि कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट क्या है। कि मैं एक एक्सरे का टेस्ट कराऊं, मुझे जरूरत नहीं है तो मैं रेडिएशन का एक्सपोजर ना लूं, लेकिन अगर मुझे जरूरत है और मेरे इलाज के लिए जरूरत है तो वो रेडिएशन का एक्सपोजर की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। मैं कॉस्ट से मुराद रुपए की कॉस्ट नहीं कर रहा, हेल्थ के रिस्क की कॉस्ट कह रहा हूं। वो रिस्क वर्सेस द बेनिफिट इट विल गिव, लेट्स से टू अ निमोनिया पेशेंट, टू अ टीबी पेशेंट, कोई शख्स तो मर जाएगा भाई, आप एक छोटी सी रेडिएशन की सेफ्टी के चक्कर में पड़े हुए। पहली बात तो ये कि मैं इसका बहुत सख्त मुखालिफ हूं जब ये कहा जाता है कि नहीं साहब इसी की वजह से। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि नहीं, ऐसा है भी नहीं। होना क्या चाहिए, हम कहते हैं अपनी जबान में एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज,
सो फैमिली हेल्थ, फैमिली मेडिसिन, रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस, आई एम वेरी प्राउड कि हमारा इदारा इस पे बहुत काम करता है कि हमें हाथ मिलाकर पब्लिक बॉडीज के साथ, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर रिसर्चेस करनी चाहिए। बहुत लंबा अरसा लगता है रिसर्चेस के लिए। किसी बात को कंक्लूड करने से पहले एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस का होना जरूरी है। सो ये याद रखिए, वैक्सीनेशन दुनिया ने पिछले 50 साल में, 70 साल में देख लिया है, जितनी प्रिवेंशन की गई है डिजीज की, पूरे के पूरे मर्ज एरेडिकेट हो गए। हम पोलियो से नहीं, हमारा छुटकारा हुआ, दुनिया का हो चुका है, कॉलरा का छुटकारा हो चुका है। देयर आर मेनी इन्फ्लुएंजा का, देयर आर मेनी अदर डिजीजेस जो कम से कम रिड्यूस हो गए। देयर आर कैंसर प्रिवेंशन डिजीजेस, आपको पता है कि सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन है, खास एज तक आप लें, देयर इज अ बिग कॉन्फिडेंस इंटरवल जो स्टडीज बताती हैं कि यू कैन प्रिवेंट दोस, एंड देयर आर मेनी अदर सच डिजीजेस। सो ये परसेप्शन है, मेरा ख्याल है पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, प्राइवेट सेक्टर, हुकूमती इदारे और सिविल सोसाइटी, इन्हें मिलकर हाथ मिलाना चाहिए और नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए कि देखिए साहब, इसमें सच नहीं है, और अगर कुछ हो तो हमें मार्केट से विड्रॉ करना चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम सब खेल में हैं कि हमारी तरह की सोसाइटीज़ हैं, चेक एंड बैलेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है। एक्सपायर्ड ड्रग्स, क्वालिटी ऑफ वैक्सीन, हुकूमती इदारे भी और प्राइवेट इदारे भी, देयर आर मेनी गुड एग्जांपल्स इन दिस कंट्री जो ये काम कर रहे हैं। स्केल अप करने की जरूरत है, प्राइमरी हेल्थ की तरफ जाने की जरूरत है, प्रिवेंशन की जरूरत है। प्रिवेंशन से आपने वैक्सीन का सवाल बड़ा जायज पूछा, देयर आर मेनी अदर। साफ पानी देना भी प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजी में आता है। आप बेसिक सैनिटेशन देना, हाइजीन, अच्छी ग़िज़ा, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ कोई ग़िज़ाई किल्लत नहीं है, हमारी सिर्फ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवेयरनेस और एजुकेशन। मैं अक्सर कहता हूं और अपने उस्तादों से ये बात सीखी कि तालीम और सेहत को साथ लेके चलें। हमें ये ज़रूरत है गवर्नमेंट के साथ हमारे जैसे इदारे और बाकी तमाम इदारे हाथ मिलाकर उन प्रायोरिटीज़ को सेट करें। गवर्नमेंट को हम हेल्प करें, गवर्नमेंट हमें हेल्प करे, हमारी मदद से रीच आउट करने की कोशिश करें और एफिशिएंटली उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।